हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। ठीक है, यहाँ हम लोग डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, इससे जो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। कंपाउंड, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कंपोजिशन का। ठीक है, कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ वेरिंग प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड में जो भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होते हैं किसी कंपाउंड को बनने के लिए, वो सब एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, H2O। ठीक है, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ वाटर बनने के लिए होता है क्या है कि हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम जब आपस में रिएक्ट करते हैं, दोनों के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनकर तैयार होता है। तो ये जो रेशियो है ये फिक्स्ड है कि वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स होने की ज़रूरत होगी और ऑक्सीजन का 1 एटम ही चाहिए होगा। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनने के लिए। बट मिक्सचर के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। ठीक है, कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। लाइक वाटर सॉल्ट सोल्यूशन अगर ले रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर जो है हम लोग किसी भी रेशियो में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़। कंपोनेंट्स डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। कंपोनेंट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में होता है क्या है कि जितने एलिमेंट यानी जितने कंपोनेंट रिएक्ट करते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो नया प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। फॉर एग्जांपल वाटर की ही अगर बात कर लें तो वाटर बनने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं। हाइड्रोजन जो है वो हाईली कंबस्टिबल है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करता है, बर्निंग में हेल्प करता है, ये जलने में मदद करता है ना। तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, बट इन दोनों के रिएक्शन से, जब इन दोनों का केमिकल रिएक्शन होता है तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है यानी कि जो H2O बनता है वो ना तो कंबस्टिबल है और ना ही बर्निंग में हेल्प करता है ना। इसकी जो वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग हो गई, है ना। तो कंपाउंड में जो पेरेंट एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज NaCl, नमक जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो NaCl कैसे बनता है, सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनता है। ठीक है, तो सोडियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, और क्लोरीन जो है वो एक पॉइजनस है। बट इन दोनों का जब रिएक्शन होता है, जब ये लोग आपस में रिएक्ट करते हैं तो ऐसा प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है जिसे हम लोग रोज़ खाते हैं, हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत आराम से यूज़ करते हैं। ठीक है, बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। कंपोनेंट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। मिक्सचर में क्या है कि जितने भी कंपोनेंट आपस में मिक्स हो रहे हैं, है ना, उन सब की जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी उस मिक्सचर के अंदर मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज़ मैं टी की बात करूं, चाय की बात करूं, तो इसमें जितने भी हम लोग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जितने भी कंपोनेंट हम लोग इसमें डाल रहे हैं, शुगर है, जिंजर है और मिल्क है, टी लीव्स है, वाटर है, जो भी हैं उन सब की प्रॉपर्टी उसके अंदर मौजूद होगी। शुगर अगर हम लोगों ने डाला है तो उसकी प्रॉपर्टी, हम लोग अगर चाय पियेंगे तो वो मीठा लगेगा। अगर जिंजर है तो उसका भी फ्लेवर हम लोगों को उसमें मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि कुछ नया बनकर तैयार होता है, नहीं। ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, उस नए प्रोडक्ट की कोई ख़ास प्रॉपर्टी, अलग प्रॉपर्टी नहीं होती है। दैट्स वाई टी इज़ अ मिक्सचर। ओके, नाउ नेचर ऑलवेज होमोजेनस, और ये होमोजेनस भी हो सकता है, हेट्रोजेनस भी हो सकता है। अब ये होमोजेनस हेट्रोजेनस क्या है, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपोनेंट, एग्जांपल हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। ठीक है, कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के बाद नया कंपोनेंट बनकर तैयार होता है। बट मिक्सचर में क्या होता है,
एलिमेंट या कंपाउंड जब आपस में सिर्फ सिंपली मिक्सड हो जाते हैं, फिजिकली मिक्स कर सकते हैं हम लोग, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। सेपरेशन कैसे कर सकते हैं? कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि H2O एक प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है ना। तो वाटर में ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है ना। तो वाटर को जब हम लोग ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। किस प्रोसेस से? केमिकल प्रोसेस से, ठीक है। यानी H2O में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, केमिकल प्रोसेस से। बट मिक्सचर क्या होता है? कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर को क्या कर सकते हैं हम लोग? फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड्स मीन्स लाइक कह सकते हैं, अगर सपोज मेरे पास राइस है, ठीक है, चावल है, उसमें छोटे छोटे अगर मैं उसमें कंकड़ डाल दूँ तो क्या होगा? दोनों मिक्सड हुए हैं, चावल और कंकड़ अगर मिक्सड हैं आपस में, तो हम लोग उसे सिंपली हाथ से अलग कर सकते हैं, फिजिकली हम लोग अलग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जो भी हमारा मिक्सचर है वो फिजिकल मेथड से ही अलग हो जाता है, इसमें केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नाउ, ठीक है ना, इसके बाद जो हमें आगे पढ़ना है वो हमें इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी मिक्सचर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिक्सचर के बारे में ही पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और इसी को लेकर पढ़ेंगे कि मिक्सचर को फिजिकल मेथड से कैसे अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ओके। सो शुरू करते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ठीक है। अब ये होमोजीनस हेट्रोजीनस क्या है? सो होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है, और जीनस मीन्स होता है फेज, ठीक है। होमो सेम, जीनस फेज। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और जीनस मीन्स होता है फेज, डिफरेंट फेज। अभी सेम फेज डिफरेंट फेज क्या है? जब हम लोग मिक्सचर तैयार करते हैं तो मिक्सचर जो हैं ऐसा होता है, या तो वो आपस में पूरे अच्छे से मिक्स्ड हो जाते हैं, लाइक सपोज वाटर है, अगर मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूं और उसे अच्छे से स्टर करूं तो क्या होगा? स्टर करने के बाद सॉल्ट जो है बहुत ही अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। इसके बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वाटर दिखाई देगा, सॉल्ट दिखाई नहीं देगा, है ना। तो कंपोनेंट इसमें दो हैं, बट हम लोगों को दिख क्या रहा है? सिर्फ एक दिख रहा है। यानी ये जो सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है वो कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हेट्रोजीनस मीन्स जिसमें एक से ज़्यादा फेज दिखाई दे। फॉर एग्जांपल वाटर है, अगर हम लोग इसमें सैंड ऐड कर देते हैं तो क्या होगा? हम लोगों को वाटर भी दिखेगा, सैंड भी दिखेगा, दोनों दिखेगा। यानी एक से ज़्यादा फेज दिख रहे हैं, दो फेजेस यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब सैंड एंड वाटर क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। सो होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स को कहा जाता है जिसमें सारे कंपोनेंट बहुत ही अच्छी तरह से आपस में मिक्स्ड हो जाते हैं, है ना। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें कंपोनेंट मिक्स तो होते हैं बट एक से ज़्यादा फेज हम लोगों को देखने को मिलता है। होमोजीनस में इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि सिर्फ एक ही फेज देखने को मिलेगा, एक से ज़्यादा फेज देखने को नहीं मिलता है, ओके। नाउ होमोजीनस जो है इसके अंदर आता है सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजीनस के अंदर आता है सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनस जो है वो दो तरह के होते हैं, कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन भी हैं जो तीन तरह के होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सो इसे हम लोग और डिटेल में देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कितने तरह के मिक्सचर हैं? दो तरह के हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर क्या है?
तो अभी मैंने बताया होमो मीन्स होता है सेम, जीनस मीन्स होता है फेज, ठीक है। ऐसे मिक्सचर जिसमें सिर्फ एक ही फेज होगा उसे होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। लाइक सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्ट वाटर सोल्यूशन जो है वो क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट जो है इतने अच्छे से मिक्स हो जाता है कि सिर्फ उसमें वाटर ही दिखता है, सॉल्ट नहीं दिखता, ठीक है। ओके, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं? इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ होमोजेनस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो इतने अच्छे से मिक्स्ड हो जाते हैं, मतलब बराबर से चारों तरफ मिक्स्ड हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये सॉल्ट सोल्यूशन है तो इस वाटर के अंदर सॉल्ट ऐसे मिक्स होगा कि सब जगह सॉल्ट और वाटर का जो अमाउंट है ना, वो बिल्कुल सेम होगा। अगर मैं यहाँ पर से सॉल्ट वाटर का थोड़ा 1 स्पून अगर मैं यहाँ से सॉल्ट वाटर लूँ, है ना, सॉल्यूशन लूँ, या यहाँ पर से लूँ, तो दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर ज़्यादा मिक्स हुआ है, यहाँ कम मिक्स्ड हुआ है, ऐसा नहीं है। चारों तरफ मतलब बहुत ही बिल्कुल बराबर से मिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो प्रॉपर्टीज़ और कॉम्पोजिशन है सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। जो बात अभी मैंने कही कि ये इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि यहाँ पर का सॉल्ट सोल्यूशन लूँ या यहाँ पर का सॉल्ट सोल्यूशन लूँ, है ना, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी बिल्कुल सेम होगी, इनका जो कंपोजिशन होगा बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर जितने सॉल्ट और वाटर मुझे मिलेंगे, यहाँ पर से लेने पर भी मुझे उतना ही सॉल्ट और वाटर की क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स देख लेते हैं होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल। तो अगर किसी दो सॉलिड को मिक्स करें, है ना, लाइक कॉपर और जिंक दो सॉलिड हैं, इनको जब मिक्स किया जाता है तो वो एक मिक्सचर बनता है। मिक्सचर क्या बनता है? ब्रास बनकर तैयार होता है, ठीक है। तो ये ब्रास क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि ये इस मिक्सचर में, ब्रास के जो मिक्सचर में होता क्या है कि कॉपर और जिंक यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाता है, और इसकी जो प्रॉपर्टी या कॉम्पोजिशन जो है वो पूरे में एक जैसी ही होती है। इसके अलावा सॉलिड और लिक्विड, यानी दो कंपोनेंट है मेरे पास, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। सो सॉलिड में है सॉल्ट और लिक्विड में है वाटर, है ना। तो सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा, जो मिक्सचर बनकर तैयार होगा, वो होमोजेनस मिक्सचर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही फेज देखने को मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। एंड थर्ड वन इज़ कि इसकी जो प्रॉपर्टी और कॉम्पोजिशन जो है पूरे मिक्सचर में एक जैसी ही होती है। दो लिक्विड वाले होमोजेनस मिक्सचर का ये एग्जांपल है, लाइक अल्कोहल और वाटर को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या होगा? अल्कोहल और वाटर आपस में इतने अच्छे तरह से मिक्स हो जाएंगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज देखने को मिलेगा, है ना, एक ही फेज देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाएंगे। अगर दो गैसेस को मिक्स करते हैं, दो गैसेस में क्या है एग्जांपल? तो दो गैसेस में एग्जांपल है एयर, ओके। तो ये होमोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं। होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है ब्रास, सॉल्ट और वाटर, अल्कोहल और वाटर, एयर। किसमें? दो सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड, टू लिक्विड्स और टू गैसेस में, ठीक है। नाउ हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं। सो हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट, जेनस मीन्स फेज, डिफरेंट फेज, यानी ऐसे मिक्सचर जिसमें एक से ज़्यादा फेज होंगे उसे हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। नाउ इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ एंड कॉम्पोजिशन वेरी थ्रू आउट द मिक्सचर। मिक्सचर के पूरे मिक्सचर में जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। कैसे? देखते हैं। सपोज़ मेरे पास यहाँ वाटर है, ठीक है, सपोज़ मेरे पास यहाँ वाटर है। अगर मैं इसमें ऑयल ऐड करूँ तो क्या होगा? मैंने इसमें ऑयल डाला, ठीक है, ऑयल डाल के इसे अच्छे से स्टर करके छोड़ दिया। कुछ देर के बाद क्या होगा? जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ आकर सब एक जगह जमा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने फेज देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पर वाटर है, ऊपर में ऑयल है, यानी दो फेज देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। इसका मतलब ऑयल एंड वाटर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? जो मिक्सचर है वो क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ओके। नाउ नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। हेट्रोजेनस मिक्सचर कभी भी, हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होगा वो
अच्छे से मिक्सड हुआ नहीं होगा, नहीं हो रहा है। हम लोग ऑयल और वाटर को जितनी बार भी मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जितनी बार भी हम लोग इसे मिक्स करेंगे एक टाइम के बाद ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और वाटर जो है नीचे की तरफ रहेगा, है ना। तो अच्छे से पूरे में मिक्स हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब वो अच्छे से मिक्सड हुआ नहीं रहेगा तो अगर मैं नीचे की तरफ से निकालूं तो नीचे की तरफ मुझे ज़्यादातर वाटर मिलेगा। अगर मैं ऊपर की तरफ से इस सॉल्यूशन को निकालूंगी तो इसमें ज़्यादा ऑयल रहेगा। तो एक ही सॉल्यूशन में से दो अलग अलग तरह का मुझे प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा ऑयल रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा वाटर मिलेगा। यहाँ पर से अगर मैं लूँगी तो इनके कॉम्पोजिशन क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर जो है इसका जो कॉम्पोजिशन होता है और प्रॉपर्टी होता है अलग हो जाता है, पूरे मिक्सचर में अलग अलग होता है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्मली मिक्सड हुए नहीं रहते हैं, ओके। यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स है 2 सॉलिड्स का है। आयरन और सल्फर अगर हम लोग ले लें, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में सैंड और वाटर हो गया। सैंड और वाटर लेंगे तो क्या होगा, सैंड जो है वो नीचे की तरफ आकर के सेट हो जाएगा और वाटर ऊपर की तरफ रहेगा। तो अगर मैं ऊपर की तरफ से सॉल्यूशन निकालूं तो मुझे सिर्फ वाटर मिलेगा, नीचे की तरफ से निकालूं तो मुझे सिर्फ सैंड मिलेगा, वाटर बहुत कम मिलेगा। तो एक ही मिक्सचर में कंपोजिशन जो है अलग अलग हो जाएगा। 2 गैसेस, हेटेरोजेनस मिक्सचर जो हैं इसमें गैसेस का कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। सो ये हुई बात मिक्सचर की। मिक्सचर 2 तरह के हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर जो है इसके अंदर क्या आता है। होमोजेनस मिक्सचर इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर के अंदर ट्रू सॉल्यूशन आता है, ठीक है। और हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर जो है कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन आता है। यानी हेटेरोजेनस मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। सो पढ़ते हैं क्या है सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स्ड होते हैं, मिक्स्ड होने के बाद उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस दिखाई देता है, तो उस तरह के मिक्सचर को, उस तरह के होमोजेनस मिक्सचर को क्या कहा गया है, सॉल्यूशन कहा गया है। यानी जितने भी होमोजेनस मिक्सचर हैं वो सब क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन क्या है, तो होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और होमोजेनस मिक्सचर क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस दिखाई दे, जिसमें कंपोनेंट जो हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाते हैं, जिनमें इनकी प्रॉपर्टी या कंपोजिशन जो है पूरे मिक्सचर में जो है सेम होती है, ठीक है। ये सारी बातें होमोजेनस मिक्सचर के लिए। नाउ सॉल्यूशन में और होता है क्या है, द पार्टिकल्स आर स्मॉल डेट इज लेस देन 1 नैनोमीटर और 10⁻⁹ मीटर। होमोजेनस मिक्सचर या सॉल्यूशन की बात करें, होमोजेनस मिक्सचर ही सॉल्यूशन है या ट्रू सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर साइज़ कम, 1 नैनोमीटर से भी कम साइज़ के, या 10⁻⁹ मीटर। माइनस में है 10⁻⁹ मीटर, 1 मीटर नहीं है, माइनस में हम लोगों को पीछे की तरफ जाना है। तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से, जिसे हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, यानी होमोजेनस सॉल्यूशन जो मिक्सचर जो होगा, जो सॉल्यूशन हमारा होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब हुआ कि जब भी 2 सब्सटेंस आपस में मिक्सड होंगे, अगर वो सॉल्यूशन बना रहे हैं, सपोज ये एक सॉल्यूशन है इस कंटेनर के अंदर, तो मैं इस कंटेनर के आर पार देख सकती हूँ, ठीक है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसमें हम लोग पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे, सारे पॉइंट्स बेहतर समझ में आएंगे। सपोज कंटेनर है, इसमें वाटर है, ठीक है। इसमें अगर सपोज मैंने सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, इसे अच्छे से स्टेयर किया, तो स्टेयर करने के बाद होता है क्या है कि जो मिक्सचर है, अगर मैं चाहूँ कि वाटर और सॉल्ट अलग हो जाए, सॉल्ट जो है फिल्टर पेपर के पोर्स में अटक जाए और वाटर दूसरे कंटेनर में आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं
फिल्टर पेपर में जो भी छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उससे भी छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो फिल्टर पेपर में नहीं अटक पाते हैं सॉल्ट के पार्टिकल्स, और वो भी साथ साथ वाटर के साथ साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फिल्टर पेपर के हेल्प से, फिल्ट्रेशन मेथड से सॉल्ट और वाटर को अलग नहीं कर सकते, यानी किसी भी सॉल्यूशन को, ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं उसके पार्टिकल्स को। ठीक है, लास्ट वन इज डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। सपोज यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये लाइट जो है ये कब बेंड करेगी? जब इसके सामने कुछ रखा हुआ होगा, जब इसके सामने एक रिफ्लेक्ट करने वाली चीज़ रखी हुई होगी, तभी ये इससे टकराएगी, और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट करके छिटक जाएगी, इधर उधर होगी, है ना। बट सॉल्ट जो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के अंदर कि जो रे ऑफ लाइट है वो इन पार्टिकल से नहीं टकरा पाती है। तो जब ये पार्टिकल से टकराएगी नहीं तो ये रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी, स्कैटर नहीं होगी, इधर उधर नहीं छिटक पाएगी, जिसकी वजह से होता क्या है कि किसी भी ट्रू सॉल्यूशन में लाइट जो है, ये सॉल्यूशन में आपको लाइट नहीं दिखेगी, वो बाहर निकल कर ही आपको देखने को मिलेगी। तो स्कैटर डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, इसका मतलब यही हुआ कि सॉल्यूशन में जब हम लोग लाइट देंगे तो वो लाइट जो है यहाँ पर विजिबल, इस सॉल्यूशन के अंदर विजिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे हैं। लाइट को स्कैटर होने के लिए वो उसे किसी चीज़ से टकराना होगा, और क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो वो उन पार्टिकल से टकरा नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो इधर उधर छिटक नहीं पाती है, इधर उधर नहीं जा पाती है। सो ये सीधा अंदर गई, यहाँ से सीधा बाहर निकल गई। ठीक है, ये बात होती है। नेक्स्ट आते हैं कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन। सो हेट्रोजेनस मिक्सचर है ये कोलाइडल सॉल्यूशन। हेट्रोजेनस मिक्सचर जो है वो दो तरह के होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है देख लेते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, दैट इज़ 1 से 100 नैनोमीटर, ठीक है, या 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या थे, 1 नैनोमीटर से भी छोटे थे, बट कोलाइडल के पार्टिकल 1 से 100 नैनोमीटर के हो सकते हैं, यानी कि ये जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उससे थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, 1 से 100 नैनोमीटर। ठीक है, या ऐसे भी देख सकते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या थे, 10⁻⁹ मीटर के थे, बट ये 10⁻⁹ से 10⁻⁷ मीटर के हो सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि नेगेटिव में हम लोग जितना कम जो डिजिट रहता है ना, वैल्यू उसकी उतनी ज़्यादा बड़ी होती है, यानी कि -9 छोटा है, -7 बड़ा है ना। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या था, पार्टिकल्स -9 10⁻⁹ मीटर के थे, बट यहाँ पर 10⁻⁷ मीटर तक के होते हैं, जो कि सॉल्यूशन से बड़ा है। ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंट कहने का मतलब हो गया, सपोज एक एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर है, इसमें अगर हम लोग चॉक डाल दिए, ठीक है, चॉक पाउडर डालते हैं तो क्या होगा, मिक्स तो हो जाएगा बट ट्रांसलूसेंट रहेगा। मतलब जो चॉक है वो फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखेगा, वाटर और चॉक वो दोनों हम लोग को देखने को मिलेगा, हम लोग क्लियरली आर पार नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये बात है। ट्रांसलूसेंट का मतलब हम लोग क्लियरली आर पार, सॉल्यूशन के आर पार नहीं देख पाएंगे, थोड़ा सा उसमें वो धुंधलापन आ जाता है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। पार्टिकल्स जो हैं इसमें भी, कोलाइडल सॉल्यूशन के भी पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्ट्रेशन मेथड से, फिल्टर पेपर के हेल्प से हम लोग इसे नहीं सेपरेट कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल है मड और वाटर। अगर पानी में अगर सपोज हम लोग कीचड़ डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें तो क्या होगा, जब हम लोग उसे छानेंगे फिल्टर पेपर की हेल्प से, जब हम लोग उसे छानेंगे तो क्या होगा, जो बड़े पार्टिकल्स हैं मड में तो वो तो फिल्टर पेपर में अटक जाएंगे, बट जो वाटर नीचे गिरेगा क्या वो प्योर वाटर निकलेगा? नहीं, उसमें भी इम्प्योरिटी मिली हुई होगी, कीचड़ के पार्टिकल्स उसमें भी मौजूद होंगे, है ना। स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट, ये लाइट को स्कैटर करता है। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स हैं हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़ा बड़ा होता है। कोलाइडल का जो पार्टिकल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है सॉल्यूशन के पार्टिकल से। तो इसमें होता क्या है, स्कैटर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग यहाँ पर लाइट डालेंगे, ठीक है,
तो ये लाइट जो है ये अंदर गई पार्टिकल पर। तो पार्टिकल्स इतने बड़े तो होते हैं कि ये जो लाइट है इसे रिफ्लेक्ट कर सके, इधर उधर छिटका सकें, ठीक है ना, इधर उधर से चले जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि हम लोगों को जो लाइट है ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया डालना, तो मुझे वो लाइट जो है यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या था कि हम लोग लाइट यहाँ पर नहीं देख पा रहे थे, बीम ऑफ लाइट हम लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही थी, हम लोग डायरेक्ट यहाँ देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे थे। बट कोलाइडल सॉल्यूशन में होता क्या है, उसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, तो ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। यानी कि जब बीम ऑफ लाइट की जो जब रे जो है जब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स पर से टकराती है तो वो इधर उधर छिटक जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर भी लाइट देखने को मिलता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मिल्क। सस्पेंशन, पार्टिकल्स आर लार्ज दैट इज मोर देन 100 नैनोमीटर या 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। सो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट और सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से भी ज़्यादा बड़े होते हैं, 10⁻⁷ मीटर है। ओपेक होता है ये। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि फ़िल्टर पेपर की हेल्प से ईजिली हम लोग इसे अलग कर सकते हैं। लाइक सैंड एंड वाटर, वाटर और सैंड का एक हम लोग सॉल्यूशन ले लेते हैं तो क्या होगा, हेट्रोजेनस होगा। हेट्रोजेनस इसलिए होगा क्योंकि इसमें दो फेज देखने को मिल रहे हैं, वाटर भी है और सैंड भी है, हेट्रोजेनस हो गया, ठीक है। सो अब इसमें होता क्या है कि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं इतने बड़े होते हैं कि जब हम लोग उसे फ़िल्टर पेपर में डालकर अलग करना चाहें तो जितना भी सैंड है वो सब फ़िल्टर पेपर में अटक जाएगा, है ना, और वाटर जो है वो अलग हो जाएगा। तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन की मदद से हेल्प से अलग किया जा सकता है। स्कैटर बीम ऑफ लाइट, क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं तो ये क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। यानी कि जब हम लोग किसी सस्पेंशन में अगर हम लोग बीम ऑफ लाइट अगर लाइट देंगे तो क्या होगा, वो बीम जो है वो इसके पार्टिकल से टकराएगी और इधर उधर छिटक जाएगी, ठीक है। सो हम लोगों को इसके अंदर लाइट देखने को मिलेगा, ओके। सो ये यहाँ पर होमोजेनस और हेट्रोजेनस जो था इसके टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिए। होमोजेनस के अंदर क्या आता है, सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन आता है, ठीक है। हेट्रोजेनस मिक्सचर जो है वो दो तरह का होता है, कोलाइडल और सस्पेंशन, ओके। मिक्सचर दो तरह का है, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर के अंदर सॉल्यूशन आता है और हेट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर कोलाइडल और सस्पेंशन आता है, कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन आता है, ओके। नाउ हम लोगों ने अभी पढ़ा सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा और इसका डिटेल देखते हैं। सो सॉल्यूशन में हम लोगों को पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो या सस्पेंशन हो या ट्रू सॉल्यूशन हो, उसमें कंपोनेंट्स होंगे, है ना। तो जो ट्रू सॉल्यूशन में कंपोनेंट होते हैं उसे हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है, तो ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को घोल सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, उसे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। या ट्रू सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। सॉल्यूट क्या होगा, तो ट्रू सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट घुल सकता है, ठीक है, डिसॉल्व हो सकता है, उसे हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। या जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसे हम लोग सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्ट और वाटर का एक सॉल्यूशन लेते हैं, तो वाटर क्या कर सकता है, वाटर घोल सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो जो डिसॉल्व कर सकता है वो है सॉल्वेंट और जो डिसॉल्व हो सकता है वो है सॉल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं उसका भी नाम दिया हुआ है। द कंपोनेंट ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। कंपोनेंट जो होते हैं उनके जो नाम है वो हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। अब ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज हो गया आपका सॉल्यूट, ठीक है,
और डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो हो गया आपका सॉल्वेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है उसे हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं कहेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट हैं, ठीक है, जो डिज़ोल्व हो सकते हैं उसे हम लोग कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, और जो सॉल्वेंट हैं उसे हम लोग कहेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम। ये याद रखना आप लोगों को। इसी तरह से सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन में जो कंपोनेंट है ना, जो सॉल्यूट है, जो डिज़ोल्व हो सकता है उसे हम लोग कहेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और सॉल्वेंट को हम लोग कहते हैं मीडियम, ठीक है। सो ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।